हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास रे आमे पढ़ी थिले एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन आज आमे सही पाठ रे आउ गोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करबा ए जो वेवफॉर्म आम पछरे अछि ए वेवफॉर्म रो आमे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करबा पई ट्राई करबा मैथमेटिकल फार्मूला यूटिलाइज करी तो ए मेथड रे आमे टिके देखिनबा कोन कोन इंफॉर्मेशन गिवन अछि ए मेथड रे हमरो वो फॉर्मटा गिवन अच्छी तो फर्स्ट आम लिखि नवा आमर फंक्शन भैल्यूटा ही आम प्रथम फाइंड आउट करवा आउ स्पष्ट जानी पारुछु अप टू 0 to 1 पर्यंत फंक्शन वैल्यू भैरी कर फ्रॉम 0 to 3 एंड तापरे फ्रॉम 1 to 2 पर्यंत फंक्शन वैल्यू भैरी करुछि फ्रॉम -3 to 2 किंतु स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं एटा तो यही पर्सन जदि आपको मु लिखिदेवी एक्स ऑफ टी को जदि मु फाइंड आउट करुच्ची तो यहाँ सिंपली मु लिखिदे पारिबी 3t आउ इथरे टी टा भैरी होउची 0 to 1 पर्यंत 0 to 1 पर्यंत भैरी होउची किंतु आर जो सेकेंड पार्टा रहा सेकेंड पार्टर एक्स ऑफ टी आमको कैलकुलेशन करने पड़ो बिना कैलकुलेशन आम आगे प्रोसीड कर नहीं तो आमर ये फास्ट जिनस रोचे पार्टर फंक्शन वैल्यूटा फाइंड आउट करवा आम आगे प्रोसीड करवा तो क्लास 12 मैथमेटिक्स जो आम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी ताकू बेस कले यही पॉइंटर कोऑर्डिनेट लिखि नौची ए पॉइंटर कोऑर्डिनेट आम लिखि पारिबा 1, -3 एंड ए पॉइंटर कोऑर्डिनेट आसीबो 2, 0 तो यही कैलकुलेशन टाकू ए कलर पेन रे ही रखिबा अलगा डिफरेंट कलर चेंज करबा नहीं तो एथरे आम लिखिदे पारिबा एक्स ऑफ टी सॉरी माय मिस्टेक फॉर्मूला होची हमर जो फॉर्मूला में +2 लेवल में पढ़ी थिले y minus y1 is equal to m into x minus x1 तो ए केस रे y टा हमर होची y एक्सिस एठी y एक्सिस होची x of t minus y1 तो मु पॉइंट कंसीडर करछि 2 0 को पॉइंट कंसीडर करछि तो एठी y1 आसीबो हमर 0 e is equal to m टा होची हमर स्लोप आउ जार इनफॉरमेशन जदि हम कैलकुलेशन करबा एटा पे लिखि दे परबा 0 minus -3 डिवाइड बाय 2 minus 1 ता माने एटा को मु x1 y1 कंसीडर करूछि एटा को x2 y2 कंसीडर करूछि तो मु लिखि नउछि ए पॉइंट टा को मु कंसीडर करूछि x1 y1 आउ ए पॉइंट टा को मु कंसीडर करूछि x2 y2 देन ए सिचुएशन रे हमर m रो वैल्यूएशन होउछि y1 minus y2 होल डिवाइड बाय x1 minus x2 m रो वैल्यूएशन तो y1 अछि 0 माइनस y2 होउछि -3 तो हम मेंशन कले 0 माइनस -3 होल डिवाइड बाय x1 माइनस x2 x1 वैल्यू होउछि 2 डिवाइड बाय माइनस x2 वैल्यू होउछि 1 2 माइनस 1 देन m हला परे हमें मेंशन करबा x माइनस x1 तो एठी x जगह रे हमर जति ग्राफ को देखुचे x जगह हमर t एक्सिस अछि तो हम एठी मेंशन कर दे परिबा t माइनस x1 एठी होउछि 2 एठी गोटे पॉइंट हमर जान रखिबा उचित एटा हमर होउछि +2 मैथमेटिक्स रो कांसेप्ट जे जो पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट को कंसीडर करा जिवो सेम पॉइंट रो y कोऑर्डिनेट को कंसीडर करा जिवो तो एठी गोटे पॉइंट मध्ये हमर देखिबा उचित एठी गोटे पॉइंट हमर देखिबा उचित जे पॉइंट टा होउछि जो पॉइंट पई हम एठी इनफॉरमेशन लिखी छे से पॉइंट टा होउछि ए पॉइंट जो पॉइंट रो इनफॉरमेशन हम एठी मेंशन करिछु तो नेक्स्ट रे हमें लिखि दे परिबा बस
एटे सरला परे आमे लिखि दे परिबा x of t is equal to 3 divided by 1 only 3 आमे मेंशन कर दे परिबा 3 multiplied by t minus 2 is equal to 3t minus 6 एटा होची x of t and ए एक्सप्रेशन टा वैरी करूची t ranging from 1 to 2 तो आमे एट मेंशन कर दे परिबा एटा वैरी करूची t ranging from 1 to 2 तो आमर जो x of t रो आमर फर्स्ट टारगेट थिला x of t को फाइंड आउट करबा आमे वर्तमान फाइंड आउट करि सारिचु तो गोटे पार्ट हम पाइलु 3t जो जार वैल्यूएशन आसला 0 to 1 जार रेंज अछि 0 to 1 आ गोटे हम पाइले 3t minus 6 आउ सेटा मोठी मेंशन करि नउची 3t minus 6 and ये वैरी करूची from 1 to 2 from 1 to 2 once आमे एठी फंक्शन रो कंप्लीट फंक्शन वैल्यू पाई गले तापरे आमे एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन करिया पे हमको बहुत सुविधा हबो तो x एवरेज आमे लिखि नै परिबा x एवरेज लास्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करिथिले मने पकाओ जे जदि आमे एवरेज फाइंड आउट करूचे बा आरएमएस डाटा फाइंड आउट करूचे तो आमे स्मॉल x विदिन ब्रैकेट t बा स्मॉल x विदिन ब्रैकेट x एक्सिस जहाँ भी थियो ताको मेंशन न करी आमे ए टाइप रो मेंशन करिबा x एवरेज आर अलगा कोनोसी सब्स्टिट्यूट नाही तो x एवरेज रो फार्मूला आमे जदि रिकॉल करिबा एटा होची 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t x of t dt एटा थिला हमर फार्मूला तो बर्तन ए फार्मूला रे आमे पुट करिबा 1/t टोटल t केते हमर 0 to 2 पर्यंत एठी वैरी करूची तो आमे लिखि परिबा 1/2 multiplied by integration 0 to t 0 to 2 एटा तो गोटे फंक्शन वैल्यू नुहे ए पिक्चर तो आमे आकु भांगी परिबा दुईटा इंटीग्रल रे 0 to 1 and आउ गोटे इंटीग्रल रे भांगी परिबा 1 to 2 ब्रैकेट क्लोज्ड तो 0 to 1 पई फंक्शन आमे पाउचे 3t एठी मु क्लियरली मेंशन कर दे परिबी 3t dt and 1 to 2 पई आमे मेंशन कर दे परिबा 3t minus 6 3t minus 6 dt बस एटा हमरो बर्तन राइट नाउ आमे पाई गले फंक्शन सॉरी एवरेज वैल्यू फार्मूला में मेंशन करनेले तापर आमे प्रोसीड करबा e is equal to 1/2 एठी आमे लिखि दे परिबा 3t रो इंटीग्रेशन जदी मने थिबो सॉरी हम जदी रिकॉल करबा +2 मैथमेटिक्स को 3 multiplied by t square by 2 t square by 2 तो एटा वैरी होची फ्रॉम 0 to 1 प्लस ए केस रे मु लिखि दे परिबी 3 t square by 2 एटा वैरी होची फ्रॉम 1 to 2 minus 6t and एटा वैरी होची फ्रॉम 1 to 2 ब्रैकेट क्लोज्ड आउ थरे ध्यान दे देखो एथरे किछि मध्य आमे अलगा किछि अप्लाई करे ना सिंपली +2 मैथमेटिक्स अप्लाई करा हेची एथरे 3 टा साइड को आसी गला t स्क्वायर बाय 2 रहला 0 to 1 एथरे 3 टा अछि 3/2 टा को मध्य बाहर को आनी हबो t स्क्वायर वैरिंग फ्रॉम 1 to 2 एथरे मध्य 6 टा को बाहर को आनी हबो t वैरिंग फ्रॉम 1 to 2 बस आकु हमें सिंपलीफाई करले 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाय एठी मु लिखि दिली 3/2 ए 2 टा बाहर को नै आसिली t स्क्वायर जदि मु लिमिट पकोउची तेबे एटा आसीबो 1 minus 0 प्लस 3/2 एठला t स्क्वायर जदि एठी लिमिट पुट करबा में 2 स्क्वायर हला 4 2 स्क्वायर minus 1 स्क्वायर minus 6 एठी जदि हम लिमिट पुट करबा एटा आसीबो उनथरे 2 minus 1 ब्रैकेट क्लोज्ड is equal to 1/2 एठी हम पाइले 3/2 प्लस एठी हम पाइबा 4 minus 1 2 स्क्वायर minus 1 स्क्वायर 4 minus 1 3 3/2 multiplied by 3 minus एठी हम पाइले 1 1 into -6 means -6 is equal to एठी हम केते जदि हम सिंपलीफाई करबा केते मिलिबा हमकु 3/2 प्लस एठी 9/2
-6 ब्रैकेट क्लोज्ड ये दुटा ऐड कले 12/2 इज इक्वल टू 6 6 - 6 इज इक्वल टू 0 तो हम लिखि दे परिबा हाफ इंटू 0 इज इक्वल टू 0 तो ये गोटे पॉइंट आम मन पकेबा जे एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन समय आम डिस्कस करते जदि पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ एक्जाक्टली सिमेट्रिकल अच्छी अबाउट एक्स एक्सिस मु रिपीट करूची जदि पॉजिटिव हाफ वेव फॉर्म नेगेटिव हाफ वेव फॉर्म एक्जाक्टली सिमिलर अच्छी अबाउट एक्स एक्सिस से समय एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन गारंटेड टू बी 0 हम जोटा आम लास्ट क्लास रे मध्य डिस्कशन करते तो ये आम से जिनस मैथमेटिकली पाईगले आउ ये भलिया परिस्थिति रे कौन करा जाए एंटायर वेवफॉर्म रो एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन न करा जाए ओनली 50% ऑफ वेवफॉर्म रो एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन करवा लास्ट क्लास रे हमें डिस्कस करथिले पुणी थरे मु मन पके दवा पई चाहू छी एठी जे हमर ई पीरियड रे जदी टिके मन पकेबा हमें ई जगह रे ही हमें अप्लाई करबा हमर टेक्निक गुडा को अप्लाई करबा अप टू एठू ए पर्यंत एठू ए पर्यंत ही आमे बर्तमान अप्लाई करबा ए टेक्निक टा अप्लाई करबा पूरा एंटायर वेव फॉर्म रो कंसीडर करबा नाही तो ए जिंस जानिला पर ए फंक्शन टा जदी आमे देखि नबा ए फंक्शन रो आमे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट को आसले आमे एठी 1/t जगह रे 1/1 पुट करबा कारण आमे एठी 50% ऑफ द साइकिल को कंसीडर करूछु एंड केवल ए इंटीग्रल टा आमे रखिबा नेक्स्ट इंटीग्रल को आमे मेंशन करबा ही नाही तो टिके प्रोसीड कर नबा तो हमरो x एवरेज तो x एवरेज इज इक्वल टू पुणी थरे फॉर्मूला लिखि नउची 1/t नाइट 1/t/2 मेंशन करबा एठी ए केस रे 1/t/2 मेंशन करबा ता रखिबा 0 to t/2 x of t dt is equal to 1/1 हमें एटा रखी थिले हाँ 1/1 कारण टाइम पर टोटल होचे 2 तार 50% नबा तो 1/1 मेंशन करबा देन एटा 3t 0 to 1 एटा मोर रहिबो 0 to 1 3t dt बस एतिक ही हमर होउची एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन तो ए केस रे हमें लिखि नै परिबा 1 multiplied by integration of 3t3 multiplied by t square by 2 and t square by 2 टा vary करची from 0 to 1 एठी हम लिखि दे परिबा 3/2 2 बाहरु कासला t square रो रेंज 1 square minus 0 square तो एठी 1 minus 0 is equal to 1 तो फाइनल आंसर हम एठी पाइले 3/2 तो एठी 3/2 टा ही हमरो एप्रोप्रिएट आंसर ना कि 0 हमें जो प्रीवियस पेज रे एटा फाइंड आउट करिथिले एई फिगर पई एटा एप्रोप्रिएट आंसर नुहे पुन थ रिपीट करूची एटा एप्रोप्रिएट आंसर नुहे ए पर्टिकुलर क्वेश्चन पई तेणु मु गोटे काम करूची एई पर्सन टाकू गोटे डिफरेंट कलर रे डिनोट करि नउची ए पर्सन टाकू गोटे डिफरेंट कलर रे डिनोट करि नउची सो दैट तुमको फ्यूचर रे रिफर करिया पई तुमको इजी हबो ए ब्लू कलर राइटिंग टा ठीक नुहे एंड ए व्हाइट कलर राइटिंग टा एब्सोल्युटली करेक्ट बस तापरे नेक्स्ट आमे आउ गोटे पॉइंट कंसीडर करिबा आमे जो एससी सिग्नल एनालिसिस पढुचु बा एससी वेवफॉर्म एनालिसिस जो पढुचु बर्तमान सुधा आमे आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू पढ़ी सारीचे एंड गोटे सर्किट रो इंपेडेंस कैलकुलेशन फाइंड आउट करि सारीचे एंड आउ गोटे मध्य आमे पढ़ी सारीचे वोल्टेज करंट लीड लैगिंग इंपेडेंस एडमिटेंस विषय मध्य किछि आइडिया पाई सारीचे बर्तमान गोटे काम करबा गोटे सिंपल सीरीज आरएलसी सर्किट नबा सेइथरे आमे पावर कैलकुलेशन करबा आउ एससी रो पावर मेजरमेंट केमिति कोन करा जाय बर्तमान गोटे न्यूमेरिकल नै आमे प्रोसीड करबा
तो बर्तमान देखि नबा मु डायरेक्टली गोटे न्यूमेरिकल रु ही आगे की जाउची तो भाभी नबा एठी हमर गोटे वोल्टेज सोर्स अछि गोटे आर गोटे एल एंड गोटे कैपेसिटेंस अछि एंड सर्किट इज क्लोज्ड एथिरे वोल्टेज रो डाटा हम भाभी नबा 100 sin 50t plus 20 degree এটা আরবিট্রালি ডাটা মানে মু কনসিডর করিছি এন্ড রেজিস্ট্যান্স র ভ্যালু ভাবি নবা এটা আমার আসছে 10 ওম ইন্ডক্টান্স র ভ্যালু অ্যাজ্যুম করিবা 20 মিলি হেনরি ক্যাপাসিটেন্স র ভ্যালু অ্যাজ্যুম করুছি 25 মাইক্রো ফ্যারাড तो এই एग्जांपल रे हमको कोन फाइंड आउट करिवार अछि फाइंड आउट impedance comma reactances comma current comma voltage across inductor and capacitor comma then power delivered to the circuit comma reactive power and apparent power तापरे draw the phasor waveform consisting all phasors तो क्वेश्चन टा में लिखि नेले impedance reactances current voltage across inductor and capacitor power delivered to the circuit reactive power and apparent power ये सब फाइंड आउट करार अछि then draw the phasor waveform consisting all phasors तो नेक्स्ट आमे आंसर पाखु को जिबा आंसर रे प्रथम जिंस जेहेतु वोल्टेज एक्सप्रेशन देइछि एटा हमर टाइम डोमेन एक्सप्रेशन आमे ताको फास्ट फाइंड आउट करिबा फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशन रे तो 100 sin 50t plus 20 डिग्री आकु फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशन एमती लिखा जाय परिबो 100 at an angle 20 डिग्री एटा हमें फेजर डोमेन एक्सप्रेशन कहि परिबा बा फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशन मध्य कहि दे परिबा किंतु एते दुईटा पॉइंट मन रखियार अछि जोटा हमें प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करिथिले जे जेतोले हमें कोनोसी कैलकुलेशन करूचे हमर माइंड रहबा उचित आरो जो कोरेस्पोंडिंग आरो जो रिप्रेजेंटेबल फंक्शन टा होची sin फंक्शन एंड ओमेगा होची 50 एही दुईटा जिंस सेम रहबो ऑल फ्यूचर कैलकुलेशन पाए देन नेक्स्ट हमें कोन फाइंड आउट करिबा तो एथरा हम लिखि दे परिबा ओमेगा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकंड देन तापरे रिएक्टेंस फॉर एल आर रिएक्टेंस फार्मूला हमें पढ़ी थिले मने पकाओ जे ओमेगा एल आकु कुहा जाय इंडक्टिव रिएक्टेंस आकु हमें कहू इंडक्टिव रिएक्टेंस तो जे ओमेगा एल आरो इनफॉरमेशन बा वैल्यू केते आसीबो
जदि आम फाइंड आउट करवा जे कॉम्प्लेक्स रेक्टांगुलर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर होचे जे जहाँ को प्लस टू आई बोली मध्य नहीं पढ़ुले जे इंटू ओमेगा ओमेगा वैल्यू 50 एंड एल वैल्यू इट्री अच्छी 20 मिली हेनरी 20 मिली हेनरी मीन्स आम लिखिदे पारिबा जे इंटू 50 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -3 तो यार इनफॉरमेशन आफ्टर कैलकुलेशन आमको केते मिलिबो 50 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस आर कैलकुलेशन हमको मिल जाउची 1 ओम जे जे 1 ओम तो इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू जे 1 ओम तापर कैपेसिटिव रिएक्टेंस फार्मूला जदि हम रिकॉल करिबा तो फार्मूला थिला 1 अपॉन जे ओमेगा सी को हमें कहूचु कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो ए वैल्यू कैलकुलेशन जदि हमें करूचे जे ओमेगा वैल्यू 50 इंटू कैपेसिटेंस वैल्यू आम कनसीडर करछे 25 माइक्रोफैराड तमाने 25 इंटू 10 टू द पावर -6 जदि आम आकु कैलकुलेशन करिबा तो आम पाई परिबा 50 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -6 आई एटा होची -800 जे ओम ओम टा लिखिया पे भूली गली तो -800 जे ओम तो एइथरे गोटे पॉइंट अछि हमरो जानिबा उचित एठी कैपेसिटेंस वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू बहुत बेसी हे गला इंडक्टिव रिएक्टेंस कंपैरिजन रे तेणु ए सर्किटटा आपको आम कहीपर फेज लीडिंग सर्किट बोली आम कहीदे पारिबा तो सेटा आम देखा आगू देखा फेज लीडिंग बा फेज लैगिंग को कंटेक्स्ट होउची ता विषय मध्य टिके आम एनालिसिस करनवा तो आर डाटा गिवन अच्छे डायरेक्टली एल रो रिएक्टेंस आम पाइगले सी रो रिएक्टेंस आम पाइगले बर्तमान फाइंड आउट करबा जेड तो जेड इज इक्वल टू सिंपली तीनटा जाक एलिमेंट जेहेतु सीरीज रे अच्छी तीनटा एलिमेंट रो अपोजिशन मध्य सीरीज रे रहिबो आउ सेई केस रे जदी तीनटा जाक एलिमेंट रो अपोजिशन सीरीज रे रहूची तेबे तीनटा जाक वैल्यू को हमें सीधा सळख भाबे मिसे दे परिबा तो हमें लिखि दे परिबा एठी 10 प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू J1 प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू -800 J तो -800 J इज इक्वल टू आपको कैलकुलेशन कला में स्ट्रेट आए पाई पारुचे 10 -799 J ओम कैपेसिटेंस रो एटा होचे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन आकु आमे पोलर रिप्रेजेंटेशन मध्य फाइंड आउट कर दे परिबा 10 -799 J आर पोलर रिप्रेजेंटेशन जदि आमे फाइंड आउट करिबा तो आ डाटा में पाई पारुचे इज इक्वल टू 799.06 at an angle minus 89.28 डिग्री 28 डिग्री ओम यूनिटा मेंशन करबा निहाती जरूरी तो इंपेडेंस पाई गले रिएक्टेंस पाई गले एतिसो इनफॉरमेशन पाई गला पोरे हमर नेक्स्ट टारगेट होउची हमर करंट फाइंड आउट करबा करंट एसी केस रे टिके मन पकाओ हम फार्मूला पढिथिले I इज इक्वल टू V बाय Z तो I इज इक्वल टू V बाय Z मींस I टाम फाइंड आउट करबार अछि वोल्टेज इनफॉरमेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बा फेजर रिप्रेजेंटेशन हम लिखि दे परिबा 100 at an angle 20 degree divided by Z value हम पुट पाई जाइए 799.06 at an angle -89.28 degree and
यही भैल्यू रो कैलकुलेशन जदि आम करूचु यूजिंग कैलकुलेटर तो आम पाई जाई परिबा 0.06 tan angle minus टिके मन पकाओ आम लास्ट क्लास रे मध्य आलोचना करथिले जे जनरली फेजर गुड़ाक रिप्रेजेंट करा जाए पोलार कोऑर्डिनेट फॉर्म रे एंड इंपेडेंस गुड़ाक रिप्रेजेंट करा जाए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म रे तामाने एठी जो आमे लिखिचे z इज इक्वल टू 10 माइनस 799 j बा 799.06 एट एन एंगल माइनस 89.28 डिग्री दुटा जाक ठीक आंसर किछि केही भूल आंसर नुहे किंतु एई दुटा मध्यरु एई आंसर टिकु आमे कहिबा एप्रोप्रिएट आंसर एई आंसर टाकू आमे एप्रोप्रिएट आंसर बोली कहिबा काहे कहिबा कारण एई जिंसटा हमर होउची सॉरी एई जिंसटा हमर होउची रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्मेट सिमिलरली ये जो करंट आम फाइंड आउट करूचे एटा मध्ये गोटे कॉम्प्लेक्स वैल्यू आकु जनरली ए करंट फेजर को रिप्रेजेंट करा जाए पोलार कोऑर्डिनेट रे तो आकु जदि हम रिप्रेजेंट करूचे पोलार कोऑर्डिनेट रे हम इंफॉर्मेशन पाई जाउचे केते हम आंसर पाउचे लिखि नबा 0.125 0.125 at an angle 109.28 डिग्री तो एठी करंट रो एंगुलर वैल्यू 109.28 डिग्री आम इनफॉरमेशन पाइले एंड वोल्टेज रो एंगुलर वैल्यू हो 20 डिग्री आउ क्लियरली आम मध्ये इनफॉरमेशन पाउचे करंट रो एंगुलर वैल्यू इज मोर देन वोल्टेज रो एंगुलर वैल्यू ए सिचुएशन रे आम कह दे परिबा करंट इज लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बा जदि आम रिएक्टेंस को आम जदि कंसीडर करबा रिएक्टेंस को बेस कर आम जानि पारुचे रिएक्टेंस को एनालिसिस कर आम जानि पारुचे कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो मैग्नीट्यूड 800 जो वैल्यूटा इंडक्टिव रिएक्टेंस रो मैग्नीट्यूड 1 टू बहुत अधिक रिपीट करूची कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू 800 इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू 1 टू बहुत अधिक तेणु सर्किटटा ओवरऑल कैपेसिटिव हबो आउ सर्किटटा ओवरऑल कैपेसिटिव होउची तार implies that बा आमे सेही थ्रू ही कंक्लूजन ड्रॉ कर दे पारुछु जे सर्किटटा गोटे लीडिंग सर्किट ना कि गोटे लैगिंग सर्किट कारण आमे लास्ट क्लास रे मध्ये आलोचना करिथिले गोटे प्रीवियस क्लास रे आलोचना करिथिले वोल्टेज लीडिंग करंट लीडिंग बा वोल्टेज लैगिंग करंट लैगिंग ए सबु को क्लियरली आमे मेंशन कर दे परिबा जदि रेस्पॉन्स लीड करूची एक्साइटेशन थारू देन सर्किट इज लीडिंग जदि रेस्पॉन्स लैग करूची एक्साइटेशन थारू देन सर्किट इज लैगिंग एठी एक्साइटेशन होउची वोल्टेज एक्सप्रेशन एंड रेस्पॉन्स होउची करंट एक्सप्रेशन इज लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एक्सप्रेशन ता माने एठी सर्किटटा कंप्लीटली फेज लीडिंग सर्किट अच्छा तो नेक्स्ट आमे कोन फाइंड आउट करबा वोल्टेज करंट फाइंड आउट करले वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर आमे फाइंड आउट करबा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आमे एठी लिखि दे परिबा v सबस्क्रिप्ट l लिखुची वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एटा कोन आमे लिखि दे परिबा I मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस रो मैग्नीट्यूड पार्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस रो मैग्नीट्यूड पार्ट आछी 1 तो I मल्टीप्लाइड बाय 1 जदि आम चाहिबा जे लिखि दे परिबा न लिखिले भी किछ असुविधा नहीं बेटर ऑफ हम लिखि नेबा सब गुडाक इनफॉरमेशन रहिबो आई रो इनफॉरमेशन जो दुईटा पार्ट रहउची एंड एल रो इंडक्टिव रिएक्टेंस मध्ये दुईटा पार्ट रहउची रा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इथर केवल इमेजिनरी पार्ट अछि रियल पार्टटा मिसिंग अछि ठीक सेमती इंडक्टर रो सॉरी करंट रो इथे दुईटा पार्ट अछि गोटे मैग्नीट्यूड पार्ट गोटे होची एंगुलर पार्ट दुईटा पार्ट जदि आमे सिंपली मल्टीप्लाई करूचे तो आमे देखि नउची केते आछे आंसर एठी एन वैल्यूटा आसुची आफ्टर कैलकुलेशन 0.125 at an angle
-160.72 डिग्री वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ए वैल्यू आम पाऊे देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जदि आम कैलकुलेट करवा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एटा मध्य आसीबो आई मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस जा डाटा में पाई सारचे -800 जे -800 जे इज इक्वल टू डाटा बार इंफॉर्मेशन पाउचे में 100 at an angle 19.28 एटा आउथरे लिखि नउची 100 at an angle 19.28 डिग्री तो सबुतक इनफॉरमेशन हमको मिल गला वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर करंट फेजर एंड सोर्स वोल्टेज फेजर ये सब चार्टा जाक जो आम इनफॉरमेशन पाइले ये चार इनफॉरमेशन हमको दरकार हम फेज डायग्राम ड्रॉ करने ताकू यूज करी वेफर मध्य ड्रॉ करा जाई परिबो। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी पावर डिलीवर टू द सर्किट रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर तो ये गोटे पॉइंट आमको जानवर अच्छी एसी पावरटा स्ट्रेट फॉरवर्ड नुहे डीसी पावर भाया तो आम लिखिदे पारिबा एठी एसी पावर तो एटा को सिंपली तो जनरली रिप्रेजेंट करा जाए एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू फॉर्मेट रे एस्टा को कहा जाए अपरेंट पावर एस्टा है हमर अपरेंट पावर पीटा कहा जाए रियल पावर और एवरेज पावर रियल पावर और एवरेज पावर क्यू को कहा जीवो रिएक्टिव पावर पुनः रिपीट करूची एस को कहा जीवो अपरेंट पावर पी को कहा जीवो रियल पावर और एवरेज पावर क्यू को कहा जीवो रिएक्टिव पावर तो एस रो फार्मूला होउची v मल्टीप्लाइड बाय आई इज इक्वल टू पी रो फार्मूला आछी vi cos थीटा प्लस जे क्यू रो फार्मूला आछी vi sin थीटा पुनः रिपीट करूची अपरेंट पावर फार्मूला v मल्टीप्लाइड बाय आई रियल पावर फार्मूला बा एवरेज पावर फार्मूला vi cos थीटा एंड रिएक्टिव पावर फार्मूला vi sin थीटा vi आर यूनिट होउची वोल्ट एम्पियर and vi cos theta unit watt vi sin theta unit volt ampere reactive volt ampere reactive तो आमर जेबे भी पावर कैलकुलेशन करने ପାଇଁ क्वेश्चन आसे आमे एई एवरेज पावर बा रियल पावर को कैलकुलेट करू बा vi cos theta को कैलकुलेट करा जाए तो यही पर्टिकुलर जो न्यूमेरिकल आम कंसीडर करूचे एथरे पावर क्वेश्चन रे फाइंड आउट करया पय दिया है पावर मीन्स जदि किछि मेंशन करा है नै ताले रियल पावर बा एवरेज पावर फाइंड आउट करबा तो P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I तो एठी हमें देखि नबा वोल्टेज वैल्यू केते अछि 100 अछि करंट वैल्यू हमें पाइचे एठी 0.125 किंतु एठी मन रखिबा उचित एठी वोल्टेज टा होउची मैक्सिमम वैल्यू जदि हमें करंट वोल्टेज एक्सप्रेशन को हमें ध्यान दबा एई 100 टा होउची मैक्सिमम वैल्यू एंड एठी मध्य करंट रे 0.125 होउची मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट एक्सप्रेशन एंड एथ रे हमें 100 divided by root 2 into 0.125 divided by root 2 बोली मेंशन करिबा काई मेंशन करिबा कारण एठी 100 टा होची मैक्सिमम तार आरएमएस वैल्यू होची 100 डिवाइडेड बाय रूट 2 ठीक सेमती एठी 0.125 होची मैक्सिमम वैल्यू एंड तार आरएमएस वैल्यू होची 0.125 बाय रूट 2
तो दीटा जाक √2 आम डिवाइड करने बास यहीटा ही आमर आसूची टोटाल रियल पावर और एवरेज पावर तो 0.125 into 100 divided by 2 तो आर आंसर आम पाचे 6.25 वाट सब मन रख आम जो इलेक्ट्रिक बिल घरे पेमेंट करूँ ए रियल पावर बा एवरेज पावर पर ही आम बिल पेमेंट करूँ ना कि रिएक्टिव पावर बा अपरेंट पावर पर आम बिल पेमेंट करूँ किंतु आम क्वेश्चन रे एक कथा मध्य पचरा है जे आम पावर फाइंड आउट करवा सहित रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करवा एंड अपरेंट पावर मध्य आम फाइंड आउट करवा तो अपरेंट पावर जहाँ एस रे डिनोट करा जाए इज इक्वल टू सिंपली v मल्टीप्लाइड बाय आई v मल्टीप्लाइड बाय आई अच्छा एथरे गोटे छोट मिस्टेक आमे करे नै जे एथरे vi cos थीटा एटा नाइ कि vi एथरे vi cos थीटा में तो जेहेतु मिस करी छे cos थीटा मु मेंशन करि नउची एठी थीटा जदि आमे थीटा कैलकुलेशन करबा ए न्यूमेरिकल रु तो थीटा होची एंगल बिटवीन वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर तो एंगल वोल्टेज फेजर एंगल होची 20 डिग्री करंट फेजर एंगल होची 109.28 डिग्री तो आमे एठी लिखि दे परिबा cos 109.28 माइनस 20 डिग्री दीटा भितर एंगल डिफरेंस टा कंसीडर करा जिबा उचित जाकू मिस करिछि मु तो एठी एटा को आमे टिके चेंज करिकी ता पुन थ रिकैलकुलेट करबा एठी इंस्टेड ऑफ जो डाटा हम पाई थिले तो एठी हमें डाटा मिलुची 8.894 वाट 8.894 वाट अच्छा 8.894 वाट तापरे अपरेंट पावर कैलकुलेशन करबा अपरेंट पावर होची सिंपली v मल्टीप्लाइड बाय जो डाटा में लिखि थिले से डाटा में पुन थर मेंशन कर नबा 100 डिवाइड बाय √2 इनटू 0.125 बाय √2 जदि आकु आमे कैलकुलेशन करू देन 100 into 0.125 divided by 2 is equal to हमें पाउचे 6.25 वोल्ट एम्पियर बस सिंपली आपको भी ए मध्य लिखा जाए भी ए बोली हमें लिखि नहीं पारिबा
गोटे छोट मिस्टेक ये रही जाइए एटा पुणी थे कैलकुलेट जदि आम करुचे 6.25 इंटू cos थीटा cos 20 109 minus 10 सॉरी ये इनफॉरमेशन टा टिके भूल अच्छी एथिपाई आम लिखिदे पारुचे 0.078 और ओनली 8 जगह आम पुट कर दे पारिबा 9 वाट। अच्छा रियल पावर मिलला अपरेंट पावर मिलला नेक्स्ट हमरो रिएक्टिव पावर जहाँ को आम क्यू बोली मध्य रिप्रेजेंट करू एंड फॉर्मूला आछि VI sin थीटा इज इक्वल टू 100 by root 2 into 0.125 divided by root 2 into sin 109.28 minus 20 degree जदि आपको आम कैलकुलेशन करूचु आम पाई परिबा 6.249 6.2495 भार VAR बा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये गोटे क्लियर इनफॉरमेशन आम जानी रखा उचित सबु बेले ए जो पावर कैलकुलेशन करा होउची तार आम जदि फाइंड आउट करबा एटा गोटे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेहेतु सबु बेले S इज इक्वल टू P प्लस JQ से निश्चित भाव में फॉलो करिवो ए रूल टाकू। तो एस डाटा में पाइचे 6.25 इज इक्वल टू पावर डाटा में जो रियल पावर तार इनफॉरमेशन तार डाटा 0.079 प्लस रिएक्टिव पावर इनफॉरमेशन में पाइचे 6.2495 ए इनफॉरमेशन टा सबू एसी सर्किट पाई फुल्ली एप्लीकेबल। अच्छा तो आम नेक्स्ट फाइंड आउट करवा कौन दिखाई आमर इनफॉरमेशन फाइंड आउट करने रिएक्टिव पावर अपरेंट पावर फाइंड आउट कले ड्रॉ फेजर वेवफॉर्म कंसिस्टिंग ऑल फेजर्स सबतक फेजर वेवफॉर्म को आम ड्रॉ करवा। तो नेक्स्ट पेज को प्रोसीड करवा। तो फर्स्ट आमर जो वोल्टेज वेवफॉर्म अच्छी 100 at an angle 20 डिग्री एटा होची सोर्स वोल्टेज वेवफॉर्म। तो 20 डिग्री मीन्स एठे आमर कंपास अच्छी ना नहीं ना कंपास इनफॉरमेशन नहीं एथिरे। तो रफली आमे कंसीडर करबा 100 at an angle 20 डिग्री वोल्टेज वेवफॉर्म टाको रेड कलर रे कंसीडर करबा 20 डिग्री मीन्स यही भली आमे कर दे परिबा एटा होची 100 at an angle 20 डिग्री एटा होची 100 at an angle 20 डिग्री एटा हमर सोर्स वोल्टेज आमे लिखि दे परिबा एठी V सबस्क्रिप्ट S। देन करंट वैल्यू आमे केते पाइथिले करंट वैल्यू आमे पाइथिले 0.125 at an angle 109.28 डिग्री 0.125 करंट वैल्यू बहुत कम थिला करंट
वैल्यू आम येलो कलर रे कंसीडर करवा तो यहाँ एटान एंगल 109 थिला एटा 90 डिग्री तो 109 माने पाखापाखि 8 रे आसीबो टिके बड़ कर दूची कारण बाकी अलग फेजर गुड़ाक हमको रिप्रेजेंट करिवार अच्छी एटा हमर करेंट फेजर एटा हम लिखि दे परिबा 0.125 at tan angle केते पाइथिले हमें करंट रो एंगुलर पार्ट 109.28 डिग्री 109.28 डिग्री एटा हमर सोर्स करंट IS देन VL आम कैलकुलेट करथिले VC मध्यम कैलकुलेट करथिले जदि VL देखिबा VL पाइछ आम 0.125 at tan angle -160 डिग्री 0.125 at an angle -160 डिग्री तापाई अलगा गोटे कलर चूज करनबा सेम रहिबो किंतु -160 डिग्री एटा -180 डिग्री तो अप्रोक्सीमेटली 8 रहिबो एटा हमें नौचे VL नहीं आर कलरटा चेंज करबा टिके कलरटा ही गोटे मुख्य जिनस जो थे आम क्लियर इनफॉरमेशन पास 0.125 at an angle -160 डिग्री थिला आथर चेक करनबा 0.125 at an angle -160 डिग्री लिखि दे परिबा 0.125 at an angle -160 डिग्री डेसिमल मध्य अच्छी एंगुलर पार्ट रे 1060.72 डिग्री 0.72 डिग्री एटा हमर होची V सबस्क्रिप्ट L इंडक्टेंस वोल्टेज बा इंडक्टर वोल्टेज देन कैपेसिटी वोल्टेज हमें केते कैलकुलेट करिचे 100 at an angle 19.28 डिग्री 100 at an angle 19.28 डिग्री एटा रेड रो अछि तो एटा को मु फाइट रे कंसीडर करि नउची फाइट रे 100 at an angle 19.28 डिग्री तो यहाँ 20 डिग्री थिला तो 80 पाखापाखि रहिबो आम लिखि दे परिबा एठी 100 at an angle 19.28 डिग्री 19.28 डिग्री एटा होची VC कैपेसिटी वोल्टेज टा तो चारटा जाक फेजर आम एठी रिप्रेजेंट करिनेले जो वायोलेट कलर अच्छे सेटा हमर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आम कंसीडर कर दे परिबा एटा मु कर दे परिबी रियल एक्सिस देन एटा मोर इमेजिनरी एक्सिस देन सोर्स वोल्टेज रेड कलर मेंशन हेची कैपेसिटी वोल्टेज व्हाइट कलर मेंशन हेची देन सोर्स करंट येलो कलर मेंशन हेची एंड इंडक्टेंस वोल्टेज ब्लू कलर मेंशन हेची तो एटा गोटे आम क्लियर पिक्चर पाई गले आउ किछि इनफॉरमेशन रहिला कि आमु कैलकुलेशन करिया पय ड्रॉ द फेजर वेवफॉर्म कंसिस्टिंग ऑल फेजर्स बस सब तो इनफॉरमेशन आम एठी कैलकुलेशन करनेले तो मु भाबुची प्रति सीरीज सर्किट हो बा हमर जेकोसी सर्किट हो ना कहेंगे जदि वोल्टेज एंड करंट एक्सप्रेशन हमको गिवन अच्छी
तो आम सबूतक डाटा बा इनफॉरमेशन को आम इजिली फाइंड आउट कर दे पारिबा। एठी क्लासटा को आम स्टॉप करूचु। नेक्स्ट क्लास रे आम रिजोनेंस ऊपर टिके पढ़िबा। थैंक यू।